हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। सी अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो अगर हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। बाकी कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया प्राइवेट एमबीबीएस और इंडिया और अब्रॉड एमबीबीएस में, ठीक है। और ये जो डिफरेंसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको भी जानने, जो मैंने पूरे अपने 1 साल में जो मैंने रिसर्च करी है, जो मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने देखा है, उसके बेस पे मैं ये डिफरेंसेस आपको बता रही हूँ। और ये टोटली मेरे रिसर्च पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू मी है, एज फार एज आई हैव रिसर्च्ड, एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो आज शूट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए भी, ताकि आपके मन के भी जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स है वो पर ईयर एनुअली इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लाइक 2021 में हमारे पास 17 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट थे और 2022 में यही 18.5 लाख हो गए थे। और हमारे पास सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सीट की अगर बात करूँ तो हमारे पास 50,000 अप्रॉक्स गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, लाइक मी, मुझे सिर्फ एमबीबीएस ही करना है और कोई अदर कोर्सेज करने ही नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, हमारे पास दो ऑप्शन सामने आते हैं। पहला तो हमारा है कि या तो हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा है तो हम इंडिया प्राइवेट से कर लें, और या तो हम अब्रॉड चले जाएं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंसेस है अब्रॉड में और प्राइवेट में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फीस की, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फीस। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ आपके यहाँ पर, तो जो हमारा इंडिया में है, अगर आप छोटे से छोटा कॉलेज देखोगे तो इंडिया में कम से कम 70 लाख तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। ये मैं कम से कम बता रही हूँ। ऐसे कॉलेज के बारे में की फ़ीस बता रही हूँ जो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एक ये भी मेजर रीज़न है इस चीज़ का कि हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो सभी या तो पॉलिटिशियंस के पास है या इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो फ़ी में इतना ज़्यादा वेरिएशन है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, उनको एजुकेशन से इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ठीक है। उन्हें अपने बैंक बैलेंस से मतलब होता है। दैट्स अ सैड रियलिटी, ठीक है। और यही बात मैं करूँ रशिया की, तो रशिया में आपका मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम आपका 30 लाख, बस इससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम 25 लाख एंड मैक्सिमम 30 लाख में आपको एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी, जिसके 2-3 रिसर्च सेंटर्स भी होंगे, अपने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, ये मैं भी अगले पॉइंट्स में कवर करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ पर हो गया, दैट इज़ फ़ी, कि फ़ी का इतना डिफरेंस है। अगर हम इंडिया में अच्छा से अच्छा कॉलेज देखें तो हमारा यही बजट पहुँच जाता है नियरली 1 CR, 1 करोड़ तक, ठीक है। ये इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। और यहीं अब्रॉड में 25 लाख टू 30 लाख, इसी के बीच में आपकी फ़ी रहने वाली है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ कवर होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आता है, दैट इज़ एडमिशन का प्रोसीजर। एडमिशन का प्रोसेस कैसा होता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो आपको पता है कि इंडिया में यार ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लिमिटेड सीट्स है। तो जो एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट होता है, जो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ रहा होता है, उसे तो सीट मिलती ही है। लेकिन एक जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है, जो सीट डिज़र्व करता है, मतलब उसके इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते, कुछ मार्क्स से, कभी 10 मार्क्स से, कभी 5 मार्क्स से, वो बेचारा रह ही जाता है, ठीक है। तो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना इज़ क्वाइट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। और यही मैं बात करूँ आपकी इंडिया प्राइवेट में एडमिशन लेने की, तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ डोनेशंस लगते हैं, ठीक है। सेकेंडली फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। आपके जितने कम नंबर रहेंगे आपको फ़ीस उतनी ज़्यादा देनी होती है, ठीक है। डोनेशन उतना ज़्यादा देना होता है। तो एक ये चीज़ है। और अगर मैं यहीं बात करूँ आपसे अब्रॉड की,
तो मैं ये नहीं कह रही कि अब्रॉड में एडमिशन लेना एकदम मक्खन जैसा होता है, इट्स नॉट लाइक दिस, बट हाँ एडमिशन मिल जाता है, पूरी श्योरिटी हो जाती है कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। इस चीज़ की पूरी श्योरिटी आपको मिलती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि मैं गाइड करती रहूँगी आपको कि आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ डाउट्स हैं इसके लिए, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट, आई विल गाइड यू, ठीक है। एडमिशन के प्रोसीजर में ऑब्वियस सी बात है, आई विल गाइड यू, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अगर मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है तो किसी और का भी 1 साल वेस्ट हो ये पूरी रिसर्च करने में, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट, दैट इज जो कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है अभी, FMGE एग्ज़ाम होता है एक, FMGE होता है, नहीं होता था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले क्या था कि स्टूडेंट्स को FMG का एग्ज़ाम देना होता था, उन स्टूडेंट्स को जो अब्रॉड से पढ़ के आते थे, चाहे आप रशिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, कहीं से भी MBBS करके आ रहे हो, तो आपको यहाँ इंडिया में वापस आकर एक एग्ज़ाम देना होता था, दैट इज़ FMGE, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड के स्टूडेंट्स को ही एग्ज़ाम देना था। तो अब्रॉड के स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन किया कि हमारी एलिजिबिलिटी क्यों चेक कर रहे हो, हमसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर हमें लाइसेंस क्यों दे रहे हो। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में पढ़ने वाला हर एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बने, राइट, क्योंकि उन्हें इंडिया में ऐसे बिना एग्ज़ाम के लाइसेंस मिल जाता था और अब्रॉड के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना पड़ता था लाइसेंस के लिए। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है नेक्स्ट एग्ज़ाम से। अब आप चाहे कहीं से भी MBBS करो, चाहे इंडिया प्राइवेट, इंडिया गवर्नमेंट, रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, कहीं से भी आप करके आते हो MBBS, आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो एक ये जो यहाँ पर मेजर डिफरेंस था कि यार अगर हम बाहर से पढ़ के आएंगे तो फिर एक पेपर निकालो, निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अब तो हर एक को एग्ज़ाम देना है, चाहे आप इसकी बात करो, MBBS अब्रॉड की बात करो, या प्राइवेट की बात करो, या इंडिया गवर्नमेंट की बात करो, आपको सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। और जब एग्ज़ाम ही सबको देना है, ठीक है, सबको एक ही एग्ज़ाम देना है, देन वाई टू स्पेंड 1 करोड़ ओवर 25 लाख? क्यों खर्च करने हमें 1 करोड़ जब हमें वही सेम चीज़ 25 लाख में मिल रही है? देन वाई टू स्पेंड? क्यों खर्च करना है हमें? उन बचे हुए पैसों को हम किसी और यूज़ में ला सकते हैं, राइट। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर होता है, ओके। थर्ड, आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देखो समहाउ ये मैटर करता है कि हमारा जो हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कैसा है, उनमें रिसर्च सेंटर्स है या नहीं, उनमें लैब्स प्रॉपर है या नहीं, प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स है या नहीं प्रैक्टिस के लिए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हो ना ताकि आप पेशेंट्स को देख सको। अगर आपने कोई पेशेंट देखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं पेशेंट के ऊपर कैसे सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हैं, तो फिर यार MBBS करने का फ़ायदा क्या। इससे अच्छा तो आप वो एप्लीकेशंस नहीं आ रखे वो 30 दिन में डॉक्टर बने, ऐसे करके एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लो, क्योंकि आसपास हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, राइट। हॉस्पिटल अच्छा होगा तो पेशेंट्स आएंगे, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो पेशेंट्स आएंगे, और जिसके पास अच्छा हॉस्पिटल होगा ऑब्वियस सी बात है वो कॉलेज भी अच्छा होगा। फर्स्ट थिंग इज, सेकेंडली आपको पता है आपका जो बायोकेमिस्ट्री है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। हेमेटोलॉजी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलेगी। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास लैब की अवेलेबिलिटी है, उसके पास रिसर्च सेंटर्स है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको अब्रॉड में ज़्यादा अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया प्राइवेट, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जिन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। और फिर अब्रॉड में भी आपके जो कॉलेजेस बने होते हैं वो बने होते हैं एकर्स में, ठीक है,
कई 2-3 एकड़ में कॉलेजेस बने होते हैं, कई सारी बिल्डिंग्स होती है आपके पास, कई सारे रिसर्च सेंटर्स भी होते हैं आपके पास, जिसमें आप अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर अनदर पॉइंट, दैट इज एक्सपोजर। ठीक है, अब ये एक फैक्टर है कि आप इंडिया में अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस करते हो तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, ग्लोबली एक्सपोजर नहीं मिलता। अब आप कहोगे कि मैम इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग बीमार पड़ते हैं, तो यार आप बताओ बाहर के लोग बीमार नहीं पड़ते? एड्स हो गया हमारे पास, कैंसर हो गया हमारे पास, जितने भी वायरसेस से होने वाले हो गया, कोविड था पूरा वर्ल्ड वाइड था, ठीक है, एचपीवी हो गया, ये सब वर्ल्ड वाइड है। बैक्टीरियल डिजीज सारी हमारी वर्ल्ड वाइड है। ऑब्वियस सी बात है, हमने तो ये चीज़ पढ़ी है ना बायो में, कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हर जगह पाया जाता है, सभी हैबिटेट में पाया जाता है, तो क्या वहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते? ठीक है, और ऊपर से जहाँ पास वर्ल्ड वाइड इतनी बीमारियाँ हैं, तो फिर हमें, और फिर जो डिफरेंसेस आते हैं वो थोड़े बहुत खांसी जुकाम के आते हैं। और एक ये भी पॉइंट है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए हम बीमार कम पड़ते हैं। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इंडियंस, हम आलस कर जाते हैं, हम कहते हैं यार बुखार आया कोई बात नहीं, 2 दिन पीसीएम लेके देख लो, पैरासीटामॉल लेके देख लो, फिर देखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, हम खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, जबकि अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो अपना रेगुलर चेकअप्स करवाते हैं, प्रॉपर डाइट रखते हैं अपना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। पहला तो पेशेंट का, दूसरा ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता है आपको। अगर आप रशिया जाते हो, आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करते हो। और अगर आप फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, तो फेडरल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें कि कई सारे हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोजर यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलता है। इंडिया में इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता नहीं है। और अगर आप रिसर्च करते हो बाहर, तो रिसर्च में आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है, जबकि इंडिया में रिसर्च को लेकर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम, ठीक है। आज भी हमारे पास बायोटेक की एक भी अच्छी रिसर्च सेंटर नहीं है, लोग बाहर ही जाके बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट क्लियर होता है एक्सपोजर वाला, कि हमें अच्छा एक्सपोजर मिलता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर एक्सपोजर का होना, ग्लोबल एक्सपोजर का होना, बाहर के लोगों को जानना, क्योंकि यार आप डॉक्टर बन रहे हो, मैं डॉक्टर बन रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आई विल ग्रो एज अ पर्सन, बीइंग अ डॉक्टर आई विल ग्रो एज अ पर्सन, आई शुड हैव डेवलप अ पर्सनालिटी, जिससे लगे कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। और फिर वी शुड नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, वी शुड नो, जब यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही हो तो कैसे बात करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। और ये सारी चीज़ों का कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप इन लोगों से मिले होगे, ठीक है, इन लोगों से आपने बात करी होगी, मिले होगे आप, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपोजर होता है वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो मुझे सही लगे अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। फ़ी का तो आपको यार पता ही है, आप क्यों खर्च करोगे 1 करोड़ रुपए, जब आपको वही सेम चीज़, इवन इससे बेहतर चीज़ 25 से 30 लाख में मिल रही है, देन व्हाई टू स्पेंड 1 करोड़? आप उसको किसी और काम में लेकर आओ, राइट। सो ये सारे जो था, ये पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, एंड मे बी अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये डिफरेंसेस और हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो भी आपके नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, या जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए, सच में अब्रॉड बाहर सेफ़ है, सिक्योर है या नहीं। और हाँ, सेफ्टी वाला इशू भी आता है। आप देखना कि बाहर क्राइम रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि रशिया जो कंट्री है गरीब नहीं है, ये अच्छी खासी रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे रशियन लोगों का एजुकेशन फ्री है, रशियन लोगों का हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट पूरा फ्री है, तो यहाँ पे गरीबी है ही नहीं। गरीबी वहाँ क्राइम वहाँ होते हैं जहाँ गरीबी होती है, ठीक है। अब कोई पर्सन चेन क्यों खींचता है? क्योंकि उसे पैसे चाहिए, है ना। पैसे कैसे आएंगे? वो चेन खींच के बेचेगा, पैसे आएंगे। अगर उसके पास ऑलरेडी पैसे हो, उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो रही हो, बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हो उसे, तो वो क्यों चोरी करेगा या क्यों किसी का कत्ल करेगा, राइट।
तो क्राइम रेशियो भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है उनमें ज़्यादा है। इंडिया में क्राइम रेशियो ज़्यादा है, बांग्लादेश में क्राइम रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप्ड नहीं है। जो कंट्रीज़ डेवलप्ड होती है वहाँ के सिटीजन के पास पूरी फैसिलिटीज़ होती है, रिच होते हैं वो, उनकी बेसिक नीड्स आराम से फुलफिल हो रही होती है, तो उन्हें क्राइम की भी कोई नीड नहीं होती, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, तो सो दैट उनके दिमाग के भी जो डिफरेंसेस हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में या एडमिशन की प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, चलो, बाय बाय।